मुझे नहीं पता ये वीडियो कब अपलोड होगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि क्वारंटीन में मुझे 5 दिन हो गए हैं और मुझे 14 दिन क्वारंटीन के लिए करने थे, लेकिन मुझे 7 दिन बाद मैसेज आया कि आप लोग क्वारंटीन करें। मुझे 14 दिन क्वारंटीन के लिए करने थे, लेकिन मुझे 7 दिन बाद मैसेज आया कि आप लोग क्वारंटीन करें। मतलब क्या अजीब सिस्टम है। वो 7 दिन मैं बाहर घूमता फिरता रहा हूँ, इनको कुछ पता नहीं था, लेकिन 7 दिन बाद इनको याद आया कि इसको बताना कि जी आप क्वारंटीन करें। तो खैर 2 माह से पहले लॉकडाउन चल रहा था, ऊपर से हर चीज़ बंद है, कटिंग वगैरह भी नहीं करवाई, अजीब सी हालत हो रही है। अभी कोरोना टेस्ट करवाने जा रहे हैं ताकि हम इस क्वारंटीन से तो कम से कम बाहर निकलें। पूरे 2-2.5 माह बाद लॉकडाउन खुला है और मेरी हालत से आपको पता लग ही रहा होगा कि लॉकडाउन में हमारा टाइम कैसे गुजरा है। और यही वजह थी कि वीडियोस नहीं आ रही थी, क्योंकि ये 2-2.5 माह के अंदर कोरोना इतने पीक पे था कि मतलब ऐसी नौबत आ गई थी कि हर 3 दिन बाद हमने कोरोना टेस्ट करवाना होता था। तो यकीन करें वो कोरोना टेस्ट करवा के नाक के अंदर बार बार वो स्टिक घुसेड़ देते थे, तो वो मेरे नाक में ना जख्म बन गए हैं इतने ज़्यादा कोरोना टेस्ट करवा के। फाइनली शुक्र है मंडे को आज लॉकडाउन खुला है। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा फ्रेश होते हैं, कोई कटिंग वगैरह करवाते हैं, लेकिन मंडे को खुलना था लॉकडाउन। और इमेजिन करें आप, संडे नाइट को रात 12 बजे लोगों ने शॉप्स के बाहर लाइनें लगा ली थी। तो मुझे पता था कि मंडे को तो बहुत बुरी हालत होगी, तो एक दिन ठहर के जाएंगे। आज ट्यूसडे है तो आज इसीलिए जा रहे हैं कटिंग वगैरह करवाने। अब उम्मीद तो यही है कि रश नहीं होगा, लेकिन अभी जाके देखते हैं क्या बनता है। बाकी अभी बाहर बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा मौसम है, लॉकडाउन खुला है और साथ ही बारिशें शुरू हो गई हैं। मतलब इंजॉय अभी करना था लेकिन अभी कर नहीं सकते, ये थोड़ी बारिशें कम होती हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको भी दिखाते हैं, साथ साथ खुद भी इंजॉय करेंगे। लें भाई कटिंग तो करवाए हैं, यकीन करें क्या अंत किस्म का रश था अंदर। खैर छोड़ें, आपको ऑस्ट्रेलिया की एक सौगात दिखाते हैं। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा एक जजीरा है और इसके चारों साइडों से इसको समंदर लगता है, तो फ़िश बहुत लोग खाते हैं यहाँ पर। तो अभी मैं आपको यहाँ के फ़िश और चिप्स दिखाता हूँ, बहुत मशहूर हैं, बहुत लोग खाते हैं। तो ये यहाँ के फ़िश और चिप्स हैं, साथ में ये गार्डन सैलड है और ये ग्रिल्ड फ़िश है। ठीक है जी, अभी इसको हम खाएँगे, फिर घर जाके फ्रेश होते हैं, फिर आगे देखते हैं कि दिन कैसा गुजरता है। अभी एक मैं पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर पे गया था, तो उधर से मुझे एक स्टिंग मिली, बड़ा मज़ा आया पी के। तकरीबन 2 सालों बाद पी है मैंने। पाकिस्तान में काफ़ी पीता होता था, तो मुझे जब भी मैं पीता था मामा कहती थी नशे वाली बोतलें पीती हो तुम, नशे वाली तो मुझे वो टाइम याद आ गया अपना। तो खैर अभी मैं गाड़ी चला रहा था और बड़े मज़े से स्टिंग इंजॉय कर रहा था और थोड़ी देर बाद ना मुझे स्मेल आना शुरू हुई है कोई चीज़ जलने की। तो मुझे याद आया मैंने अपना GoPro लगाया हुआ है चार्जिंग पे कार के साथ ही। तो मैंने ना उसको देखा नहीं है क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था, तो मैंने ना उसको पकड़ा है। मैंने कहा देखता हूँ कि वो गर्म है या शायद इसलिए स्मेल आ रही है। तो उसकी ना तार जल गई हुई थी, जल रही थी बल्कि, तो मैंने देखा भी नहीं और उसको हाथ में पकड़ लिया है और मुझे बहुत ही गर्म लगा ना। मैंने एकदम से देखा और मुझे पता चला कि उसको भाईजान आग लगी हुई है उसकी तार को ना। और साथ ही मेरा इतना एक्सपेंसिव बैग पड़ा है, अभी मैंने एक दफ़ा भी नहीं यूज़ किया ना, मैंने नया बैग लिया है तो $700-800 का बैग था। तो साथ ही वो कैमरे को आग लगी हुई है, तो मैंने फ़ौरन से देखा है और मैंने वो तार निकाली है ताकि GoPro बच जाए। अब पता नहीं GoPro बचा कि नहीं बचा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या है। ये वाली पोर्ट थी, इसके साथ ये बिल्कुल GoPro चार्ज हो रहा है और साथ ही मेरा बैग पड़ा हुआ था। तो मुझे स्मेल आई ना, तो मैंने ऐसे ही हाथ पे पकड़ लिया ऐसे ही, तो मुझे फील हुआ गर्म है बहुत। तब ये वायर ना इसके साथ जुड़ी हुई थी, और कहाँ पर जुड़ी हुई थी मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें,
ये सारी मेल्ट होके जल के तो सेपरेट हो गया, अदरवाइज़ इसके साथ लगी हुई थी। तो मैंने पकड़ा है, जब मैंने देखा है इसी तरह मैंने ना इसको ऐसे ज़मीन पे मतलब वो गाड़ी के अंदर ही फेंक दिया नीचे, और मैंने वायर देखी और वायर की आगे हालत देखें क्या होगी, आगे से पूरी की पूरी मेल्ट हो गई है। तो मैंने फौरी तौर पर उसकी बैटरी निकाली है, लेकिन अभी तक ये मैंने चेक नहीं किया कि चल रहा है कि नहीं। घर जाके इसको चला के देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। खैर अब ये वायर तो ज़ाया हो गई है, अभी नई लेते हैं जाकर। शुक्र है मैं मॉल के पास ही था अभी, तो अंदर मॉल में जाते हैं और दोबारा एक नई जो है केबल लेके आते हैं। अच्छा जी, अभी ये मैं मिनीसुक की केबल लेके आया हूँ, USB टाइप सी। ये बहुत ही अच्छी केबल है, 3 एम्पेयर 5 एम्पेयर तक ये जो है वो देती है करंट। तो पाकिस्तान में मैंने ली थी जब मैं पाकिस्तान से आ रहा था इधर ऑस्ट्रेलिया, और यकीन करें 1.5 साल तक मैंने ना ये केबल चलाई है। मेरे पास 2 माह से ज़्यादा कोई केबल नहीं टिकती, लेकिन ये वाहिद केबल थी। हालांकि महंगी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ना बहुत अरसा निकाली है। तो ये अगर हादसा ना होता तो ये वाली भी नहीं थी ख़राब होनी, इसलिए अब मैंने ये ली है दोबारा यही। अदरवाइज़ मैंने बहुत एक्सपेंसिव भी ली हुई हैं, 2-3 हज़ार जो पाकिस्तानी होते हैं, उतनी महंगी भी ली हुई हैं केबल्स, लेकिन वो मेरे पास नहीं टिकती। अगर आपने कोई अच्छी केबल लेनी है और जो कि ख़राब भी ना हो, तो मेरी रिकमेंडेशन पे आप ये मिनीसो की एक दफ़ा लेके ट्राई करें, फिर आप मुझे दुआएं देंगे। तो खैर अभी इसको लगाते हैं चार्जिंग पे मोबाइल को। लॉकडाउन में रह कि ना यकीन करें पागल हो गए थे, ना कोई कटिंग करवाई थी क्योंकि बार्बर शॉप्स भी क्लोज़ थी, और मतलब हर रिटेल वाली शॉप क्लोज़ थी, सिर्फ हम लोग ग्रॉसरी वगैरह कर सकते थे बाहर। अब फाइनली 3 माह के बाद तकरीबन ये लॉकडाउन खुला है, और सिर्फ वैक्सीनेटेड पीपल के लिए है, मतलब जिसने वैक्सीन लगवाई है वही कहीं किसी रेस्टोरेंट पे जा सकता है, किसी बार्बर शॉप पे जा सकता है। तो जिसने 2 डोज़ लगवाई हैं, मेरी 1 डोज़ लगी हुई है ऑलरेडी, तो अभी आज दूसरी डोज़ लगवानी है, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन मेरी अपॉइंटमेंट कुछ दिनों बाद की थी, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ मुझे जाने नहीं देते, कहते हैं कि आपको 2 डोज़ नहीं लगी। इसलिए आज मैंने कहा आज लगवा ही लें, सारे काम छोड़ के आज सिर्फ मैं वैक्सीन लगवाने आया हूँ। तो एक कुदस बैंक अरीना है सिटी के पास ही है, पैरामीटर से आगे थोड़ा, वहाँ पर हमारी 2nd डोज़ लगनी है आज। तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ब्राउनी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिज़र्ट इन दिस होल एरिया। जब भी मैं इस एरिया में ब्राउनी खाने आता हूँ तो शॉप क्लोज़ होती है, किस्मत बुरी है मेरी, क्या करें। लेकिन अभी मैं जा रहा था वैक्सीन लगवाने, तो किस्मत अच्छी है कि शॉप खुली, तो मैंने सोचा ब्राउनी खाते जाते हैं। और मैंने आपको पहले भी ये रिकमेंड की थी और फिर भी एक दफ़ा रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप इस एरिया में रहते हैं माउंट रेट में, तो ये ब्राउनी लाजमी ट्राई करें। इसका नाम है ट्विक्स ब्राउनी, ये वाली ब्राउनी है। अभी मैं पहुंच गया हूं इधर बैंक अरीना में, यहाँ पर हमारी वैक्सीन लगनी है। अभी बस गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं। अभी एक और बहुत बड़ी मुसीबत है कि ये मास्क पहनना पड़ना है, पता नहीं कब कोरोना जाएगा और इनसे हमारी जान छूटेगी। मास्क पहन के ना कान टेढ़े हो गए हैं, तो फ़िलहाल मास्क पहन लेते हैं और चलें, क्योंकि बिल्कुल टाइम हो गया हमारी वैक्सीन का और मैं ऑलरेडी लेट हूँ। यहाँ पर सारी वो लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी और सामने वो हमारा वेट कर रहे हैं वैक्सीन का। फाइनली आई एम फुली वैक्सीनेटेड टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है इस अजाब से, इस बीमारी से जान छूटी है। यकीन करें ये किसी अजाब से कम नहीं था, और आपको सबसे, मुझे भी और आप सबको भी इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इस अजाब से, इस बीमारी से बच गए। नहीं तो आपको पता है इस बीमारी ने कितने लोगों की जान ले ली थी। तो हम सबको बस शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम लोग सही सलामत हैं, बच गए हैं। अभी वैक्सीन भी लगवा ली है तो और ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी है इस बीमारी के ख़िलाफ़। बस अभी हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। बड़ा अरसा हो गया मैंने मूवी नहीं देखी, जब से लॉकडाउन लगा कोई मूवी नहीं देखी सिनेमा में। तो अभी डोज़ भी लग गया मुझे 2nd, अब मुझे सिनेमा में जाने देंगे। तो एक नई मूवी आई है चल मेरा पुत 3, तो वो देखने जा रहे हैं। हम जैसे लोगों की लाइफ में ही बनी है जो परदेश में आके रहते हैं, तो मैंने कहा ये तो देखनी बनती है भाई सिनेमा में। तो अभी बस वही देखने जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं पैरामीटर में हूँ, अभी वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ माउंट रेट, तो उधर ही बड़ा अच्छा सिनेमा है, उधर ही देखेंगे जाके।
बिल्कुल अभी अभी मैं पहुंचा हूँ सिनेमा में, और जितना इधर रश है गाड़ियों का, इतनी आवाम आई है ना मूवी देखने। बस मुझे ये है कि मुझे शो मिल जाए आज, नहीं तो दिन भी ख़राब जाएगा और मूड भी ऑफ हो जाएगा। उम्मीद है कि मिल ही जाएगा जल्दी, बस जल्दी से भाग रहे हैं। ले ले आइए, हर शय कट्टी जा रहे हैं। वेलकम बलाल साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ?